चलो इधर रखो। अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन का बात किया जाए तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो, एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 डिग्री है, 55 है, 45 है, ठीक है। यह एंगल एक्स है, एक्स का कुछ क्या होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटरल है। क्या ये क्वाड्रेटरल? और 7-8 में पढ़े हुए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटरल में तो ऐसे क्वाड्रेटर को बोला जाता है कॉनकेव क्वाड्रेटर। याद है? पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। दो तरह के क्वाड्रेटर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें अगर किसी वर्टेक्स को जोड़ने पर लाइन सेगमेंट अगर उसी पॉलीगॉन के अंदर पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। अगर हम इसको जोड़ेंगे बी और सी को, बी सी क्या होगा, इस पॉलीगॉन के बाहर का लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, डिफिनेशन में बताएंगे तो बता देंगे। खैर ये है क्या है, क्वाड्रेटर, ठीक है। इसके 3 एंगल दिए हुए हैं, तो चौथा एंगल भी पूछ सकते हैं कि ये वाला एंगल बताओ, या फिर हम बाहर का एंगल पूछ रहे हैं कि ये वाला बताओ, ठीक है। तो ये तो वो तरीका है कि सर क्वाड्रेटर है, चारों एंगल का सम 360 होगा, तो ये एंगल निकाल लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर लेंगे, वहाँ से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप सोचो, सिर्फ इसको बढ़ाने के लिए बोलो कौन सा दोनों को जोड़ेंगे, सी और डी को बढ़ाएंगे सर, सी और डी को बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, मान लो कि अगर हम इसको जो है यहाँ पर बढ़ा दें, ई पे कट करेगा, उसके बाद क्या होगा, ए और बी से, ठीक है। पहले ऐसे ही बन जाएगा, उसने बोला सही ऐसे ही बन जाएगा। तो देखो जब तुमने ऐसे ज्वाइन किया तो क्या ये जो एंगल है क्या स्ट्रियर एंगल है, क्या ये ट्रायंगल ए सी ई का स्ट्रियर एंगल बन गया। ये 55 है, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा 85। अब फिर से यहाँ से देखो तो ये क्या बन गया, स्ट्रियर एंगल। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तुम लोगे बी डी ई, ट्रायंगल लो बी डी ई, ये जो एंगल x है वो क्या है, इस बी डी का क्या एक्सट्रियर एंगल है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 प्लस 45, बोले तो कितना, कितना 130, ठीक है। बुक में अधिकतर देखोगे तो ऐसे जोड़ा होगा, एडी पे ऐसे ज्वाइन करते हुए, और सुना ना, तो ऐसे भी देखो, यहाँ रखना। अगर यहाँ पर ये 30 है तो ये पूरा 55 दिया है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा ये हो गया, क्या हो गया बी, टोटल कितना है 55, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा मेरा 55 हो जाएगा, और ये कितना है मेरा 45। तो ये जो पूरा एंगल उसने बोला है x, लेकिन अभी x ब्रेक हो चुका है, x कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा 30 प्लस ए होगा, कोई दिक्कत, और ये वाला पार्ट कितना होगा 45 प्लस बी होगा। दोनों को ऐड करने पर 30 प्लस ए 45 प्लस बी कितना 75 प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। कितना 5 5 10 की जगह 7 से 12 है 13। ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, अंदर के तीनों एंगल को देखो, 30 55 45, 55 प्लस 45 कितना 100, 100 प्लस 30 कितना 130, यानी कि ये जो स्ट्रियर एंगल जो बन रहा है ना, ये बाकी के तीनों इंटीरियर के क्या होगा, इक्वल होगा। सुना, ये जो स्ट्रियर बन रहा है बाकी के तीनों इंटीरियर क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर यह एंगल P डिग्री है, इसको हम Q ले लेते हैं, इसको हम लेते हैं R डिग्री, तो जो बाहर का एंगल जो है
ये क्या होगा P प्लस Q प्लस R होगा। सुन रहा प्रूफ वही कि अगर ये P है ये Q है, ये वाला प्रूफ काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये जो यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ज़्यादा मतलब कि बेटर है इसकी अपेक्षा, जो कि बुक्स में दिया जा रहा था। ये डायरेक्ट क्या हो गया P प्लस Q, और यहाँ से क्या हो गया P प्लस Q प्लस R। सुना रहा, चाहोगे तो यहाँ से भी ड्रा करके बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 11, 12, 13 देखो, इफ बुक बंद कर दो। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, if one angle of a triangle, वही ना, हाँ, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two, is equal to the sum of the other two, sum of the other two angles, sum of the other two angles, so that the triangle is right angle triangle। क्या कर रहा है? So that the triangle is right angle triangle। यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि एक ऐसा ट्रायंगल उसने दिया है जिसमें कि कोई एक एंगल जो है बाकी दोनों एंगल के क्या जोड़ के बराबर है, बाकी दोनों जोड़ के बराबर है। तो बोल रहा है कि प्रूव करो कि वो जो ट्रायंगल होगा कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं? जब कोई एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। हमको यही दिखाना पड़ेगा कि कोई एक एंगल जो है क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो जूम कर लेते हैं, एंगल जो है लेट द सॉल्यूशन में, लेट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स वाई जेड। तीन एंगल की बात कर रहा है ना, तीन एंगल क्या जूम करनी है एक्स वाई जेड। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, कोई एक एंगल जो है क्या है बाकी दोनों के जोड़ के इक्वल है। तुम किसी एक को जूम कर लो, कोई एक जो है बाकी दोनों के जोड़ के इक्वल है, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया वाई प्लस जेड। कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन वो ट्रायंगल के एंगल है तो एक फॉर्मूला तो रेडीमेड मिल जाएगा। वो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, ठीक है। अब पहले से क्या दिया एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो क्या हम यहाँ पर वाई प्लस जेड की जगह एक्स रख दें? वाई प्लस जेड की जगह पे क्या रख देते हैं एक्स। क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180, यानी कि 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 बाई 2 कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि x कितना है, यानी कि एक एंगल क्या मिल गया तुमको 90 डिग्री। ट्रायंगल कैसा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? कोई दिक्कत? और अगर x की जगह पे वैल्यू रख दें y प्लस जेड और इन दोनों को फिर लेंदी बनेगा कि y प्लस जेड का वैल्यू 90 आया, दो एंगल का सम 90 है, तीसरा एंगल में क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री होना पड़ेगा। वही बात हो गया, कान को ऐसे पकड़ना था तो मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी से लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो।
अगला क्वेश्चन था, इफ each angle of the triangle, if each angle of the triangle is less than, if each angle of the triangle is less than sum of the other two angle, if each angle of the triangle is less than sum of the other two angle, ठीक है, sum of the other two angle, then prove that triangle is acute. Then prove that triangle is acute triangle. If each angle of this triangle is less than sum of the other two angle of the triangle, then prove that triangle is acute triangle. दोनों क्वेश्चन में जरा डिफरेंस करेंगे दोस्तों। वहाँ पे क्या बोला था कि एक एंगल जो है कोई एक एंगल बाकी दोनों के जोड़ के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इफ ईच एंगल, यानी कि हर एक एंगल क्या है बाकी दोनों के जोड़ से क्या है छोटा है। फिर कब समझा रहा है, यानी कि सोल्यूशन में जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होगा, लेट एक्स वाई जेड बी दी एंगल ऑफ दी ट्रायंगल। समझ रहे हो, एक्स वाई जेड क्या है, इसी ट्रायंगल के एंगल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक एंगल क्या है बाकी दोनों के जोड़ से क्या है छोटा है, हर एक एंगल जो है बाकी दोनों के जोड़ से क्या है छोटा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि एक्स किससे छोटा है बाबू, वाई प्लस जेड से। वाई किससे छोटा है, जेड प्लस एक्स से। और जेड किससे छोटा है, ये तो तीनों से दिया है, लेकिन एक्स वाई जेड ट्रायंगल के एंगल हैं। एक तो रेडीमेड हमको मिल जाएगा, वो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन चारों का यूज करके तुम ये दिखा दो कि ट्रायंगल एक्यूट है। ट्रायंगल का एक्यूट दिखाने का मतलब क्या है, हर एक एंगल क्या होना चाहिए 90 से छोटा होना चाहिए। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे प्रूफ करोगे कि हर एक एंगल 90 से छोटा है। ठीक है, तुमको ये प्रूफ करना है कि हर एक एंगल क्या है 90 से छोटा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 90 से छोटा होगा, वाई का वैल्यू 90 से छोटा होगा, जेड का वैल्यू 90 से छोटा होगा। 5 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा जो है सोचो इसको, यहाँ से नया टेक्निक डेवलप होगा। सोचो, हमको ये प्रूफ करना है एक्स को 90 से छोटा दिखाना है, तो ऐसा प्रूफ करना है एक्स लेस देन 90 डिग्री, वाई को लेस देन 90 डिग्री और जेड को लेस देन 90 डिग्री शो करना है। दिमाग लगाओ कैसे तुम वो चीज़ कर सकते हो। इधर देखना, हमको ये प्रूफ करना है कि एक्स छोटा है किससे 90 से, वाई किससे छोटा है 90 से, जेड किससे छोटा है 90 से। देखो उधर कहीं पर दिया है क्या, एक्स छोटा है किससे जेड से, वाई प्लस जेड से। इधर हमको क्रिएट क्या करना है 90 तो नहीं क्रिएट कर पाएगा, लेकिन वाई प्लस जेड है तो दोनों तरफ एक्स जोड़ करके इधर 180 तो क्रिएट कर सकते हैं ना। अगर एक्स छोटा है वाई प्लस जेड से, ठीक है, तो दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर एक्स प्लस एक्स लेस देन
ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस साइन को मैं इक्वल टू भी यूज कर रहा है। इक्वल के बाद थोड़ी ना है, जैसे कि दो इधर ए का छोटा है बी से, और दोनों तरफ इक्वल नंबर ऐड कर दिया जाए तो भी सम क्या होगा, छोटा होगा। क्या वैल्यू सेम रहना। हाँ, तो उसी तरह से दोनों तरफ क्या ऐड किए हैं, x, ठीक है, एडिंग x बोथ साइड। लेकिन अब इसका वैल्यू क्या हो गया 180, और इसका वैल्यू क्या हो गया, यानी कि x का वैल्यू किससे छोटा हो गया 90 से। पिछला क्वेश्चन में भी ऐसा ही मतलब कि पोज बताना चाहिए था हमको, लेकिन नहीं बताया जानबूझ करके, ताकि फिर आप यहाँ पर जो है फंसे। वहाँ पर यही ना था, x इक्वल टू क्या था, वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर हम क्या करते, दोनों तरफ x जोड़ देते, क्या हो गया 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, तो दिक्कत, ठीक है। इसको हम क्या किए, वहाँ पे नोट किए, सुना रहा है, यहाँ से क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 90 से छोटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x इज एन एक्यूट एंगल। सिमिलरली y के साथ कर सकते हैं, दोनों तरफ y जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि सिमिलरली, तो यहीं पर लिखना चाहिए था, सिमिलरली y less than 90 डिग्री एंड z less than 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, जब किसी ट्रायंगल, जब कोई भी एंगल 90 से छोटा है तो उसको क्या नाम देते हैं, एक्यूट। इसका मतलब हो गया x y z r एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हो गया, ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल। जो भी तुम्हारा गिवन ट्रायंगल या गिवन ट्रायंगल इज एक्यूट ट्रायंगल। सुन में आया, कोई दिक्कत, कहाँ डाउट है, बोलो। ये जो साइन है वो मल्टीप्लाई करने की इधर लिया कि डिवाइड कैसे कर दिया, ये मैं नहीं क्या वहाँ पे 2x 180 ग्रेटर देन 2x आप साइन दिए हैं, x ग्रेटर देन 90। किसी भी चीज़ का गुणा जो है 180 से छोटा है, हाँ, तो उसका आधा किससे छोटा होगा, दोनों तरफ आधा करेंगे तो किससे छोटा होगा, वही काम किए हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। कोई चीज 10 से छोटा है तो उसका आधा किससे छोटा होगा, यानी दोनों तरफ इस साइन के दोनों तरफ एक ही चीज मतलब से हाँ, डिवाइड या ऐड ऐसे प्रयोग करें कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है, ठीक है, डिवाइड करने के दौरान या फिर मल्टीप्लाई करने के दौरान पॉजिटिव से निगेटिव से करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से सीख वगैरह, जैसे हमें 3 बड़ा है 2 से, दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, -50 बड़ा है किससे, -10 से, गलत है। यानी कि माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, या फिर माइनस से डिवाइड करेंगे तो भी साइन को क्या कर देंगे, चेंज। लेकिन प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, साइन उसी है। यहाँ पर प्लस से क्या किया, डिवाइड किया है, ठीक है, प्लस से डिवाइड किया है, इसलिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनना गया, आगे बढ़ा जाए। इसी के बेसिस पर अगला क्वेश्चन है, if one angle of a triangle, if क्या है, हम एक चीज कर देते हैं, if one angle of the triangle is greater than sum of the other two angle of the triangle, then prove that triangle is obtuse. Then prove that triangle is obtuse. ठीक है, उसको जरा बना दो, इसको बना दो।
एक्यूट प्रूफ करना था तो यानी कि हर एक एंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, 90 से छोटा। लेकिन राइट एंगल प्रूफ करना था तो कोई एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दे, और ऑब्ट्यूज प्रूफ करना है तो कोई एक एंगल को 90 से ज़्यादा दिखा दे। एक ही एंगल को दिखाने का बात है। इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 एंगल। 90 वाले में क्या दिया था, 1 एंगल। लेकिन एक्यूट वाले में क्या दिया था, ईच एंगल। ठीक है, मैं इसको बना दूँ। लेट एक्स वाई जेड दी एंगल ऑफ दी ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे सच दैट लिखो, सच दैट एक्स बड़ा किससे, वाई प्लस जेड से। उसने बोला है कोई एक एंगल जो है बाकी दोनों से बड़ा है, बाकी दोनों के जोड़ से बड़ा है। तो मान लीजिए एक्स बड़ा है वाई और जेड, वाई और जेड के जोड़ से। तो दिक्कत अब वही माहौल बनाने के लिए दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, एक्स। माहौल बनाने का मतलब 180 डिग्री, बाकी कुछ और मत सोचना है, माहौल बनाना है। ठीक है, क्या देना, माहौल नहीं बनाना है यार, माहौल बनाना समझता है ना, स्कूल में नहीं बनाते हो, माहौल बनाना चाहिए। इधर देखो, एक्स दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर ये हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स जोड़ने पर। ठीक है, एडिंग एक्स बोथ साइड, तो एक्स प्लस एक्स कितना, 2x बड़ा किससे, 180 से। ठीक है, अब वही दोनों तरफ से डिवाइड कर दो। तो पॉजिटिव जब डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि एक्स बड़ा किससे, 90 डिग्री से। यानी कि एक्स कैसा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज। इसका मतलब हो गया एक्स इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब हो गया ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। जो भी ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सुनाई कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। दोनों तरफ दो से डिवाइड किया तो दिखाना जरूरी है। हाँ ठीक है, वहाँ पर उनको दिखाना चाहिए दोनों तरफ से। जैसे ऐसे था ना, तो छोटा सा किससे, 180 से, हम डायरेक्ट ऐसे लिखिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव था, लेकिन एक्चुअली में दिखाना ऐसे चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इधर क्या हो जाएगा, एक्स आगे बढ़े। ठीक है, ये इधर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे के जो 3 क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। जैसे हम बताए थे कि जो एंगल बाइसेक्टर जो मिलते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या नाम दिए थे, हो गया सब याद, बोले थे कि अच्छे से याद कर लेना। देखो देखो ऐसे पढ़ करके क्या फायदा है, जब हमारे 4 दिन में ये हाल है, 10th तक जाते जाते सब होता है, कैसे पता दिमाग में भी नहीं रहेगा, क्या ऐसा भी कुछ होता है। इन सेंटर याद रखो, याद रखो, ये सब एज ए थ्योरम आपको याद रहना चाहिए। दिया है जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में, लेकिन ये सब एज ए थ्योरम याद रहना चाहिए। क्या है भाई, अगर कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हम 2 बाइसेक्टर को खींचते हैं, ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है,
यानी कि ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या है एक्स है, ये वाई है तो ये क्या है वाई है। तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं बता चुके हैं किसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत हमारा तब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं बाद में कराते हैं। कुछ क्वेश्चन पर कराते हैं तो बता नहीं दे क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी तो नहीं लाया हो तुम लोग? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं टॉपर इधर देखो। हम बोल रहे हैं कि ये एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, इधर देखो, और ये एंगल 52 डिग्री है। ये एंगल होगा, ये दोनों बाइसेक्टर है। ये टोटल कितना है 52 है, एंगल भी कितना है 52 डिग्री, ठीक है। एंगल भी कितना है 52, एंगल सी हम तुमको देते हैं 68। देन फाइंड एंगल BIC, यानी कि हम उसको और ये सब क्या है बाइसेक्टर है, ठीक है। वेयर IB एंड IC आर एंगल बाइसेक्टर। अब बनेगा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से बनना चाहिए। तुमको बस ये जेड का वैल्यू निकालना है, यानी BIC 120 आराम से निकल जाएगा। करो, ठीक है, और जोड़ घटा करना क्या किया जाए बताना। तो जैसे में तुमको यहाँ का एंगल निकालना है तो सोच तो सही एंगल है कहाँ पर, एक ट्रायंगल के अंदर में, तो बाकी दोनों एंगल अगर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ का एंगल कितना होगा 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये एंगल कितना हो जाएगा 34। तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? इसमें एक दूसरे का मुंह देख रहा है, कितना बहुत बड़ा सवाल दे दिए, ठीक है। ये 26 हो गया, 34 हो गया, दोनों में कितना हो गया 60। इसको कितना होना पड़ेगा 120। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न याद रखना, ऐसा ही क्वेश्चन है। आई है, ठीक है, बाइसेक्टर ही है एक्स एक्स वाई वाई। इस बार हम इसको दे रहे हैं 60, इसको 52 ही देते हैं। इसको कितना दे रहे हैं 52, यानी कि एंगल ए जो मेरा 60 है, एंगल बी जो मेरा 52 है। ये वाला एंगल होगा, ठीक है। यहाँ देखो फिर से वही लॉजिक, जेड निकालना है, हमको ये दोनों पता होना चाहिए। अब हमको पता है कि ये जो एक्स होगा कितना होगा बी का हाफ होगा, बी कितना है 52, एक्स को कितना होना पड़ेगा 26। वाई जो सी का आधा होना चाहिए, सी हमको नहीं पता, तो पहले सी को क्या करते हैं पता करते हैं। तो जब ए पता है बी पता है तो सी पता नहीं कर लेंगे, एंगल सी कितना आ जाएगा वहीं जो दिए थे 68, एंगल सी कितना हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कुछ कितना डिग्री 180, 60 प्लस 52। इसको सोल्व करने पर एंगल सी मेरा कितना आ जाएगा 68। तो y कितना हो जाएगा
सी का आधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 34। अब ये 34 है 26 है, फिर तो बात वही, कितना आ गया समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब जरा बताओ ये कितना होगा? बस 60 है ना, हाँ 60 है ना, हाँ वहाँ पर 60 है, 1/2 कैलकुलेट करो। तो कहने का मतलब ये है, याद रखना है, यानी कि इसका भी आंसर जो 120 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 120। अगर यहाँ पर कोई और नंबर दे दिया जाता है, यहाँ पर कोई नंबर लिए नहीं हैं, यहाँ पर क्या किए बी और सी को कोई नंबर लिए भी नहीं, बस इतना पता है कि हाँ ये 60 है तो बी और सी कितना हो सकता है, होगा 120 होगा। नहीं कि ऐसा पॉसिबल है कि ये 40 हो जाए, ये 80 हो जाए, ये 30 तो ये कितना हो जाए 90, ठीक है, ये 70 तो ये कितना हो जाए 50, यानी कि बी और सी बदलते रहेंगे, लेकिन तो भी जो यहाँ पे एंगल है वो नहीं बदलेगा, वो कितना होगा 120 ही होगा। तो दिक्कत एक्चुअली वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको यहाँ का एंगल निकालना है ना, तो आपको बी और सी की जरूरत नहीं है, ठीक है। कब? जब ये दोनों एंगल कहाँ पर बन रहे हो, इन सेंटर पर। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे एंगल जो होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो एंगल ए कितना है 60 का है कितना 30, 90 प्लस 30 कितना 120। इसका बेस एंगल से कोई लेना देना नहीं, यही हमारा थ्योरम है कि अगर आई मेरा इन सेंटर है, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखना है, है if angle bisectors of angle B and angle C intersect at I क्या होता है इन सेंटर, ठीक है। If angle bisector of angle B and angle C, if in triangle ABC, if in triangle ABC, the angle bisector of angle B and angle C intersect at I, जो क्या होगा इन सेंटर, then angle BIC क्या बनेगा BIC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। ये प्रूफ करना, यानी हमारे पास फिगर ये है ए बी सी, ठीक है, यहाँ देखो ये दोनों मेरे बाइसेक्टर हैं, हमको इसको प्रूव करना है क्या 90 डिग्री प्लस एंगल है भाई, प्रूफ दे रहे हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या देखो, गिवन क्या गिवन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें आई बी और आई सी क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी IB and IC are angle bisectors
इंटरसेक्टिंग एट आई, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू। कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं प्रूफ। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिखो। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको एक्स और वाई लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? एक्स और वाई। ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान रहे। लिखेंगे सिंस आई बी एंड आई सी आर बाइसेक्टर्स, इसका मतलब ये हो गया एंगल ए बी आई इक्वल टू एंगल आई सी बी आई को, या फिर आई बी सी को, आई बी सी इक्वल टू एक्स एंड एंगल ए सी आई इक्वल टू एंगल आई सी बी इक्वल टू क्या मानिए वाई, ताकि हमको बार बार एंगल लिखने की जरूरत न रहे। कोई दिक्कत? अच्छा, हमें निकालना ये एंगल, हमको कहाँ रखा रहेगा? इस ट्रायंगल में। कोई दिक्कत? इस ट्रायंगल के बाकी दोनों का जोड़ कितना है? एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने तो मेरा काम बन जाएगा। ये ना बात है, ध्यान रखो ना। सबसे पहले तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? 180। कोई दिक्कत? याद रखो, एंगल ए तो मेरा वही रहेगा, एंगल बी मेरा 2x हो गया, एंगल सी मेरा 2y हो गया। ये कितना हो गया? 180। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस 2y तो लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए। 2x प्लस 2y को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, आगे बढ़ने तो क्या होगा? 2 कॉमन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बाई 2। क्योंकि हमको पता था कि हमको निकालना ये है, इस ट्रायंगल में जाएंगे बी आई सी में, हमको क्या पता होना चाहिए? एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें ना। अब चलते हैं उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी आई सी। इन ट्रायंगल बी आई सी क्या लिखेंगे? एंगल बी आई सी प्लस एंगल आई बी सी प्लस एंगल आई सी बी इक्वल टू कितना डिग्री? 180। बी आई सी को हमको फाइंड करना है, आई बी सी को हमने एक्स माना है, आई सी बी को वाई माना है, और ये कितना होता है? 180। तो दिक्कत? तो एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। दोनों के एक साथ उधर लेके चलेंगे, ब्रैकेट में रखे हुए अभी तक। कोई दिक्कत? एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है? यहाँ पर कर सकते थे कि उधर जाकर क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, याद रखो। एलसीएम लेते हैं 2, ये कितना? 360। एलसीएम लो नहीं तो यहीं से डायरेक्ट अलग कर दो ना। डिवाइड तो पढ़े हुए हैं, डिवाइड में ये काम किए हैं ना। 180 माइनस, इसको डिवाइड करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 बाई 2 माइनस माइनस प्लस, ये ज़्यादा बेटर। 180 बाई 2 कितना? 90, और 180 माइनस 90 एंगल बी आई सी कितना हो गया? 90 प्लस एंगल ए बाई 2। और सुना रहा, अगर यहाँ का एंगल तुमको सिर्फ पता रहेगा तो तुम डायरेक्ट पता कर लोगे कि इन सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। अगर यहाँ का एंगल तुम्हारा 50 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 25 कितना? 115। ठीक है, तुम्हें बी और सी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी आई बी और आई सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये चीज़ जरूरी है, ये नहीं कि कोई भी लाइन रहेगा तो 115 नहीं, वो दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? एंगल बाइसेक्टर। समझना? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा,
तो जिस तरह से हम यहाँ पर ये प्रूफ कर दिए हैं कि ये एंगल 90 प्लस एंगल A/2 होगा, और शुरू में ही बताए हैं कि एंगल बाइसेक्टर सबके सब एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं। तो यहाँ से भी इसको जब ज्वाइन करेंगे तो भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो बी है यहाँ पर, ये एंगल कितना बनेगा 90 प्लस एंगल B/2, क्योंकि किसके किसके बाइसेक्टर आ रहे हैं, A के और C के बाइसेक्टर मिले। और सुना रहा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल B/2, और ये कितना हो जाएगा, इसका बात करेंगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल C/2। समझ में आया? तो कब, यानी कि इन सेंटर के पास कितना कितना एंगल बनता है ये तुमको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है ना? इसको लिख लो। आज जाकर के एग्जाम्पल बनाना शुरू करना, ठीक है? एग्जाम्पल में जितना भी क्वेश्चन है सब बनाना शुरू करना। अब एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट नहीं है इसमें कहीं पर? सर अगर सर एंगल B/2 है सर, हाँ। तो हम लोग को सर B का वैल्यू पता रहता है ना सर? हाँ, ये B का वैल्यू पता रहेगा तब ये लगा सकते हैं, लेकिन हमको ये सब आइडिया लग गया कि यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 प्लस A/2, यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस B/2, यहाँ क्या होगा 90 प्लस C/2। कब, जब ये सब के सब क्या हो, एंगल बाइसेक्टर हो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर जरूरी है। ये नहीं कि रैंडम लाइन चीज जब बोलेंगे कि यहाँ के एंगल बताओ, वैसे नहीं। ये लाइन क्या है, जो IA, IB, IC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये इन सेंटर के पास उतना एंगल बनेगा, सेंट्रोइड के पास नहीं बनेगा। सेंट्रोइड से बनाता है ना, जब मीडियन से मिलने से बनता है। ये नहीं कि यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मीडियन ऐसे सुना रहा ना, फिर जो है तो ऐसे लाइन मिटा देते हैं, फिर पूरी बताओ एंगल क्या है। ठीक है, तो मीडियन पे चीज काम नहीं करेगा, ये कब काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर। वहां पे इन सेंटर बन रहा है, सेंट्रोइड के पास नहीं। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ऐसा कुछ एंगल है जहाँ पे सेंट्रोइड, सेंटर, ये सब सेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है।